दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि बीजेपी में आमतौर पर यह प्रचलन रहा है कि एक परिवार में दो टिकट बीजेपी देती नहीं है, लेकिन एक और फॉर्मूला बीजेपी काम करती है। जिसका काम किया था वो एम्बुलेंस में लेट करके प्रचार कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं जीत पाए। एक भी काम दुरुस्त हुआ नहीं पूरे 5 साल में। बाकी जो ऊपर का चमक है वही दिखा। तक जिताऊ उम्मीदवार के संदर्भ में बात है। सुनीता कन्नौजिया भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं अभी भी प्रत्याशिता के दावे में पहले नंबर पर चलती हुई नजर आ रही है। नगर पालिका परिषद महाराजगंज अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुआ है और आने वाले 4 तारीख को यहां वोट पड़ना है। इससे पहले अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हमारे बीच आम जनमानस है। आइए जानते हैं उनसे मुद्दे और जानने का प्रयास करते हैं कि विकास की कौन सी डगर पर महाराजगंज चल पड़ा है। क्या नाम है भैया आपका? दीपक जायसवाल। कैसा रहा 5 साल का विकास और कौन बनेगा इस अब की बार नगर पालिका परिषद महाराजगंज का सरताज? पहले जो किस गोपाल जायसवाल जी थे नगर पालिका के चेयरमैन, बहुत अच्छा काम किए उन्होंने महाराजगंज में सफाई उफाई का और नाली वाली का पूरा अच्छा ख्याल रखा उन्होंने। सफाई पूरा अभियान उनका सही था। भारतीय जनता पार्टी का काम जो था अच्छा था। और इस बार जो चुनाव जो आप करा रहे हैं किस गोपाल जायसवाल को टिकट नहीं मिला, ये बहुत नहीं, सीट ही बदल गई तो कृष्ण गोपाल जायसवाल कहां से लड़ पाएंगे? किस गोपाल ठीक है, कोई बात नहीं। चाचा फल के व्यवसायी हैं। 5 साल में जनता को कौन सा फल मिला नगर पालिका से, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, अरे जो भी नाली खरंजा था विकास हुआ, लेकिन इस बार जो है कि एक ही घर में दो दो चुनाव, वो भी चाह रहे हैं कि चेयरमैन का भी चुनाव उन्हीं के घर में हो। ये ऐसा नहीं होना ये चाहिए। एलिगेशन सीधे लगा रहे हैं विधायक जयमंगल कन्नौजिया पर, जिनकी पत्नी सुनीता कन्नौजिया की दावेदारी है। हालांकि दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि बीजेपी में आमतौर पर यह प्रचलन रहा है कि एक परिवार में दो टिकट बीजेपी देती नहीं है, लेकिन एक और फॉर्मूला बीजेपी काम करती है। जो जिताऊ सीट हो उस पर बीजेपी इन चीजों को नहीं देखती है, बीजेपी सीट चाहती है। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि 5 साल में कौन कौन से काम आपके वार्ड में हुए जिन्होंने आपको प्रभावित किया? कौन कौन सा काम था? खरंजा था, वो उखड़ गया। मंडी बना, बाजार बना यहाँ पर, वो उन्हीं के तत्वाधान में बना। बाजार लग रहा है, लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से निर्मेश मंगल के आने की चर्चा हो चुकी है, जो विगत 2-3 बार से मर्सी वोटों के आधार पर चुनाव जीतने की संभावना रखते आ रहे हैं। क्या कहेंगे कि निर्मेश मंगल का टिकट अगर समाजवादी पार्टी फाइनल करती है तो क्या निर्मेश मंगल को इसका बेनिफिट, इसका फायदा मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा। हाँ। कैसे मिलेगा? अभी तो इस बार भी उन्होंने ऐसा काम किया था, वो एम्बुलेंस में लेट करके प्रचार कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं जीत पाए। वो समय कुछ और था। लेकिन इस बार उनको जरूर मिलेगा। कैसा रहा नगर पालिका का 5 साल का कामकाज? उत्तम रहा, अति उत्तम रहा, अति उत्तम अति रहा। उत्तम। इस बार क्या क्या आप चाह रहे हैं, क्या क्या चाहने चीजें? तो डिमांड बहुत है, कितना डिमांड पूरा कर रहा है सरकार। डिमांड का कोई सीमा हो ना, लिमिट तो उसका हो कि ये काम चाहिए हमको। हर व्यक्ति का अपना अपना दुख है, अब सबके दुख का समस्या तो कहीं नहीं हो पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। कौन सी पार्टी आपको यहाँ जीतते हुए नजर आ रही है? हमको तो भाजपा जीतती नजर आ रही है। क्यों, समाजवादी पार्टी से भी पार्टी कोई मतलब नहीं है। और कांग्रेस से भी तो यहाँ पर रीता जीरो भारती है। रही, चंद्रजीत भारती उनके। वो चंद्रजीत भारती का व्यक्तिगत है, जो कुछ है चाहे जैसे है, बाकी को कोई कांग्रेस का वोट नहीं है। कहाँ कमी आपको नजर आती है? कमियां थोड़ा बहुत हैं। जैसे कि मान लीजिए जो जितनी पुरानी नालियां हैं वो एक भी काम दुरुस्त हुआ नहीं पूरे 5 साल में। बाकी जो ऊपर का चमक है वही दिखाया गया।
ठीक है, अंदरूनी कोई काम हुआ नहीं। तो वो कह रहे थे कृष्ण गोपाल जायसवाल ने सिर्फ- विकास। सिर्फ दिखावा ही सब है, ऊपर ही जो दिखावा जो दिखे 10 लोगों को, जो नहीं दिख रहा है, जो समाज से परेशान है, हर एक नागरिक परेशान है नाली क्या से। नहीं दिख रहा है? कौन से काम ऐसे थे जो नहीं हुए हैं? आप अपने शब्दों में बता दीजिए। इससे नालियाँ जो हैं जहाँ की तहाँ पड़ी हुई हैं, कहीं का बहाव नहीं है, बस यही काम बाकी है। पूरे नगर पालिका का जो कहीं बहाव नहीं है पानी का। पानी के नगर पालिका का बहाव नहीं है। बहाव नहीं। क्या कहेंगे? कैसा रहा 5 साल? अभी तो वो चाचा कह रहे थे कि पानी का कहीं वो नहीं है, बाहरी तौर पर केवल दिखावा किया जा रहा हम है। लोहिया नगर में रहते हैं, वहाँ पे ऐसा कोई तो है नहीं। हो सकता है कुछ अलग मोहल्ले में जो हो सकता है कि कुछ त्रुटियां रह गई हों, लेकिन लोहिया नगर वार्ड नंबर 14 में हम रहते हैं। नाली और स्ट्रीट लाइट पोल पे तो हमेशा एक बार फ़ोन करने पे आके लोग बना कर चले जाते हैं। काफ़ी नगर पालिका परिषद का कैसा रहा विकास? विकास तो बढ़िया है, लेकिन ये गोरू चौवा जो है जंगल में जो है खेती अगल बगल के जो हैं बहुत परेशान कर रहे हैं और फसल नहीं रहने देते हैं। इसके लिए कोई व्यवस्था होना चाहिए। और ये सहारा वाला जो पैसा है ये नहीं मिल रहा है और सब जनते जो है पैसे के लिए परेशान सब है। यही निवेदन है बाबू। प्रत्याशियों के चयन की बात करें तो अभी तक बसपा से कोई प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी से प्रफुल्ल चंद्र सागर, गणेश प्रसाद, निर्मेश मंगल और विंद्रेश कन्नौजिया के नामों की चर्चा चल रही है। तो वहीं बीजेपी से मेवालाल जो पूर्व में प्रत्याशी रहे उनके नाम की चर्चा चल रही है। जिला अध्यक्ष परदेशी रविदास भी अपने लिए एक सीट चाहते हैं, अपनी बीवी को लड़ाना चाहते हैं, उनकी चर्चा चल रही है। पूर्व निर्दल चेयरमैन और भाजपा के तरफ से प्रत्याशी बनने का दावा रखने वाली सुनीता कन्नौजिया की भी चर्चा चल रही है। हालांकि एक चीज मैं बता दूं यहां पर कि अन्य जो दलों के लोग हैं उनकी पत्नियां कहीं नजर नहीं आती हैं। वो पुरुष नजर आते हैं लेकिन पत्नियां नजर नहीं आती हैं। जबकि सुनीता कन्नौजिया के संदर्भ में लोगों की चर्चा ये है कि वो न केवल जिले की कार्य समिति में भाजपा में नजर आती हैं बल्कि तमाम पदों पर आसीन रही हैं और विधायक के कई कार्यक्रमों में जब विधायक जी या तो लखनऊ या कहीं बाहर रहते हैं तो उन कार्यक्रमों को न केवल वो अटेंड करती हैं बल्कि जनता की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान भी करती हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में इस बात का ये रहा है कि एक परिवार में 2 कैंडिडेट नहीं उतार सकते, लेकिन फिर भी जहां तक जिताऊ उम्मीदवार के संदर्भ में बात है, सुनीता कन्नौजिया भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं अभी भी प्रत्याशिता के दावे में पहले नंबर पर चलती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल ये थी मेरी ग्राउंड रिपोर्ट। यूपी टीवी समाचार के लिए अंकित मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। नमस्कार, धन्यवाद।